मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। 2001 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 8,90,000 थी। मिजोरम में साक्षरता का दर भारत में सबसे अधिक 91.03% है। यहाँ की राजधानी आइजोल है। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। 1986 में भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के 53वें संशोधन को अपनाया, जिसने 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में मिजोरम राज्य के निर्माण की अनुमति दी। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 1891 में ब्रिटिश अधिकार में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा लुशाई हिल्स जिला, और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिजोरम सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। मिजोरम शब्द का स्थानीय मिजो भाषा में अर्थ है पर्वत निवासियों की भूमि। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय तो अधिकांश मिजो लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं। मिजो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। मिशनरियों ने मिजो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया। मिजोरम में शिक्षा की दर तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में यह 88.8% है, जो कि पूरे देश में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। मिजोरम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है। भारत को आजादी मिले करीब 10 साल बीत चुके थे। देश में शामिल करीब 500 से ज्यादा रियासतों का भी भारत में विलय करा लिया गया था, लेकिन इन सब के बीच पूर्वोत्तर के कुछ इलाके अभी भी भारत से अलग होकर एक आजाद देश की मांग कर रहे थे, और इनमें ही शामिल था एक जिला लुशाई हिल्स यानी आज का मिजोरम। 1958-1960 के बीच का वक्त था। अंग्रेजी सरकार के दौरान असम के लुशाई हिल और बंगाल के दक्षिणी भाग के अधीन रहा अब का मिजोरम बुरे संकट में था। ये संकट कुछ प्राकृतिक थे तो कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक संकट की शुरुआत उस वक्त होती है जब बांस की झाड़ियों से फूल निकलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मासूम और खूबसूरत से दिखने वाले फूल आखिर कोई मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाके वाले मिजोरम में मुश्किल से सिर्फ एक ही मौसम की खेती हो पाती है, और इसमें भी फसलों की पैदावार उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग अपने पुराने अनाजों को बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं ताकि पूरे साल का काम आसानी से चल जाए। लेकिन लगभग 50 साल बाद निकलने वाले बांस के फूलों के आते ही पूरे इलाके में चूहों का राज हो जाता है। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी और तेज हो जाती है। इन सब के दौरान देखते देखते ही थोड़े से वक्त में चूहों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है। बांस के फूलों के खत्म होते ही चूहे धीरे धीरे गांवों और खेतों में लगी फसलों पर भी धावा बोल देते हैं, जिससे दुनिया भर में बांस के जंगलों के लिए मशहूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिजोरम में मौसम यानी अकाल जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। साल 1958 से 1960 के दौरान भी यही हुआ था। पहले बांसों में फूल आए और फिर फूलों के जाते ही आया अकाल। मिजोरम के जिन जिन इलाकों में मौसम आया वहां खाने तक के लाले पड़ गए। भूख से बेहाल लोगों की मौतें भी होने लगी। तत्कालीन राज्य की असम सरकार से लोगों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को बेबुनियाद बताते हुए अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे हालत बद से बदतर होते चले गए। मिजोरम की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो भूख से मर जाते या फिर सरकार की मदद का इंतजार करते करते। सरकार से कोई मदद न मिलता देख स्थानीय लोग अब विद्रोह पर उतारू हो गए। मिजोरम के लोगों को मरता देख आखिरकार एक वक्त बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा ही लिए। मिजो नेशनल फेमाइने फ्रंट नाम के संगठन ने इस पूरे विद्रोह की अगुवाई की।